प्यारे भाइयों बहनों, आपको बता दूं कि इतिहास संबंधित चाहे वो आधुनिक भारत हो या प्राचीन भारत हो या मध्य भारत, सबका मैं 100 टॉप क्वेश्चन ला रहा हूं। तो तीनों वीडियो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण होने, 300 क्वेश्चन की श्रृंखला है। और पहले भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर की सीरीज पहले ही चल चुकी है, जो 30-30 क्वेश्चन की, उसको भी चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो आपको चैनल पर विजिट करके और भी हिस्ट्री देखें और इस श्रृंखला को जरूर फॉलो करें। तो आज हमारा है कि ये 100 क्वेश्चन का आधुनिक भारत का इतिहास का क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। चलते पहले कुछ देख लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं, उसके बाद हम सीक्यू 100 तो देखेंगे, लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए, सर्वप्रथम 1498 में ईस्वी में केप ऑफ गुड होप के जरिए वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। कब किया था भारत की खोज? तो आप बताएंगे 1498 में। और कहाँ का था? तो बताएंगे पुर्तगाल में था, पुर्तगाली था ये। आप यहाँ पर जिसने 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में कॉलोनी स्थापित की गई थी। किसके द्वारा गोवा में कॉलोनी? तो बताए पुर्तगालियों के द्वारा। अगली शताब्दी में भारत में बड़ी संख्या में यूरोपीय यात्री, इटालियन, अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी और डच आए। अभी मैं इसके 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखना, थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू ले रहा हूँ, उसके बाद अभी स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान न होइएगा। जिसमें कुछ व्यापार करने वाले ईसाई धर्म के धर्मांतरित कर मिशनरी धर्म का प्रचार प्रसार करने इत्यादि के लिए भी आए, जैसे इंग्लैंड से, फ्रांस से, नीदरलैंड से, इंग्लैंड से, डेनमार्क से। और इन्होंने मिलकर क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो आप बताओ 1600 ईस्वी में हुई थी। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंत में सभी कंपनियों ने एक दूसरे के साथ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की। अब बात आगे बढ़ती है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित। तो इसमें अंग्रेजों ने लगभग, आप इसको ना देखना चाहें तो अभी स्किप कर दीजिएगा, ऐसे कोई बात नहीं है। आप क्वेश्चन आंसर देखना है तो क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। शताब्दी में भारत में प्रशासित किया और भारत में सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक जीवन के क्रांतिकारी बदलाव किया इन सभी ने। 19वीं शताब्दी में मध्य में अंग्रेजों का भारतीयों के शोषण यानी विद्रोही कार्य काल आरंभ हुआ, जिसने 1857 से 59 विद्रोही युद्ध का अंत एवं प्रथम विश्व युद्ध का समापन के बीच भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति के शिखर के रूप में जो है स्थापित हुआ। और कब हुआ स्थापित? और 1885 में जो है कांग्रेस का गठन हुआ। अब बात करते हैं आगे। 1859 से 1848 में गांधी जी के जन आंदोलन का शुरुआत की और विदेशी शासन से भारत के मातृभूमि को स्वतंत्र कराने में भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की शुरुआत की। 1947 में अंग्रेजों के भारत की क्या हुई? स्वतंत्रता संबंधी अभियान को से भारत को आज़ादी मिली। अब चलते हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें बेहतरीन, उनको इस वीडियो में शामिल किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो अभी बात हुई सर्वप्रथम आने वाला यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो बताओ पुर्तगाली था। पुर्तगालियों में कौन आया था? तो बताओ वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा किस तट पे आया था? तो आप बताएंगे वास्को डी गामा जो है कालीकट तट पे आया था। और किस लिए आया था? काली मिर्च का। और किसके स्वागत किया था? तो आप बताओगे राजा जबूरी ने जो स्वागत किया था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो आप बताएं। व्यापारी कहा, यात्री कौन था? तो वास्को डी गामा था। और व्यापारी भी कहेगा तब भी बताओगे वास्को डी गामा। कब आया था? तो 1498 में इसकी चर्चा हुई है। 1498 किस तट पे आया था? कालीकट तट पे आया था। स्वागत करने वाला राजा कौन था? तो बताओ राजा जबूरी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको बता दें 1600 ईस्वी में हुई थी। बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने डाली थी? डायरकी शासन की नींव किसने डाली? तो आप क्या बताओगे? इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने जो है द्वैत शासन की नींव डाली थी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया? द्वैत शासन समाप्त किसने किया? तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? वारेन हेस्टिंग। द्वैत शासन की समाप्ति किसने किया? तो आप बताओगे वारेन हेस्टिंग ने किया था। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1717 में जो है इनको जो है व्यापारिक अधिकार मिला था। निःशुल्क व्यापार 3000 रुपये वार्षिक देने के बाद इनको कोई भी कर नहीं देना पड़ता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी मिली? तो आप क्या बताएंगे? इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी के बाद जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। सहायक संधि किसने लागू किया था? सहायक संधि किसने लागू किया? तो आप क्या बताओगे? लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है सहायक संधि लागू किया था। चलते हैं
सहायक संधि का हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? तो आप बताएंगे पहला राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम जो है सहायक संधि का हस्ताक्षर किए थे। फास्ट देख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। प्लासी के युद्ध में दो पक्षों के बीच किन दोनों पक्ष कौन कौन थे? तो पहला कौन था? सिराजुद्दौला, और दूसरा कौन थे? अंग्रेज थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी कहाँ पर है? तो प्लासी आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में प्लासी पड़ता है। जबकि बक्सर कहाँ पर? प्लासी का युद्ध हुआ कब? तो पश्चिम बंगाल, और प्लासी हुआ तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। वही वाडी वायस का युद्ध कब हुआ? तो 1760 में हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया? तो मीर कासिम का साथ आप बताएंगे किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने और शुजाउद्दौला ने जो है इनका साथ दिया था। दोनों ने यानी कि 3 लोग मिलकर साथ किए, तब भी अंग्रेज का कुछ नहीं उखाड़ पाए थे। अंग्रेज तब भी जीत गए थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो आप बताएंगे 1764 में। लेकिन प्लासी का युद्ध तो इन्होंने छल से जीता था अंग्रेजों ने। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था सर टॉमस रो, जो है जहांगीर के दरबार में आया था। कलकत्ता नगर का नींव किसने रखा था? कलकत्ता नगर की नींव किसने रखा? तो आप क्या बताएंगे? जॉब चार्नॉक ने जो है कलकत्ता नगर की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1510 में जो है यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। किसने? पुर्तगालियों ने। चलते हैं। कौन विदेशी आक्रमणकारी जो कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन ले गया? तो आप बताएंगे कि कौन था? तो नादिर शाह जो था कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उठा ले गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाले यूरोपियों का क्रमबद्ध करें तो कौन सबसे पहले? तो आप जानते हैं सबसे पहले कौन आता? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली 2 नंबर पे, पुर्तगाली पुत्र, और उसके बाद कौन आया? अंग्रेज आया। तो 2 के बाद 1 किस में दिख रहा है? तो 2 के बाद 1 किसमें? बी भी दिख। पुत्र अड़ा डैड फंसा, तो इसके बाद डच आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा 2 1 यानी डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसको कैसे याद करेंगे? पुत्र आड़ा, तो पू से पुर्तगाली हो गया, पुत्र से पुर्तगाली, ए से अंग्रेज हो गया, अंग्रेज हो गया, और डैड फंसा तो डच यानी कि 1 पुत्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताएं? डी। लेकिन यदि कहा जाए कंपनियों के बनने का क्रम तो इसका याद करेंगे पुत्र आड़ा और डैड फंसा। पुत्र से पुर्तगाली, उसके पुर्तगालियों के बाद कौन सी कम? अंग्रेज, फिर क्या है? डच, फिर डेनिश, और फंसा सा से क्या हो जाएगा? तो बताओ कि फंसा फ्रांसीसी, और फिर सा से स्वीडिश आएगा। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वाड़ीवास का युद्ध, निर्णायक वाड़ीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वाड़ीवास का युद्ध बात हो चुकी पहले ही। कब हुआ था? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे? 1760 में जो है वाड़ीवास का युद्ध हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो क्या बताएंगे आप? मसाले के व्यापार में जो है यूरोपीय व्यापारियों की रुचि थी। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई आप बताएंगे? 1774 में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलते हैं। 1773 एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल आप क्या बताएंगे भारत का? तो लॉर्ड विलियम बेटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। चलते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस को जाता है? रिपन को जाता है कि मेटकाफ की, हेस्टिंग की, विलियम बेटिक? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं। लॉर्ड विलियम बेटिक को जो है सती प्रथा के अंत करने का श्रेय जाता है। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेटकाफ को प्रतिबंध हटाने का श्रेय प्राप्त है। किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति का प्रतिपादन किया? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? हड़प नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो आप बताओगे डलहौजी ने जो है हड़प नीति का प्रतिपादन किया था। भारत में पहली रेल कब चली? तो भारत में पहली रेल आप क्या बताएंगे? 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेल चली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो आप क्या बताएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। इल्बर्ट बिल का संबंध किस वायसराय से है? इल्बर्ट, क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ध्यानपूर्वक करते रहे। इल्बर्ट बिल का किससे संबंधित? तो बताओ रिपन के समय में जो है इल्बर्ट बिल आया था। आपको कमेंट बॉक्स में समझता है इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे? भारत का प्रथम वायसराय जो है कैनिंग था। और
अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था, तो आप बताएंगे कैनिंग ही था अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो आप क्या बताएंगे, माउंट बेटन था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, आज़ादी का महान चार्टर किसे कहा गया, तो आप क्या बताएंगे, इसे वुड डिस्पैच को, वुड डिस्पैच कब 1854 में आया था। डलहौजी को चार्ल्स वुड डिस्पैच का भारतीय शिक्षा का योजना संबंधी सुझाव प्रदान किया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वुड डिस्पैच को भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। 10 मई 1837 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मेरठ से जो है सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इस 1857 में पहले बलिदान देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आप बताओगे मंगल पांडे थे। मंगल पांडे किस छावनी के थे, तो आप क्या बताओगे, बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहाँ है, तो आप बताओगे पश्चिम बंगाल में है बैरकपुर छावनी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारत का गवर्नर कौन था, तो आप बताओ कैनिंग जो था 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बता दूं कुंवर सिंह ने जो है बिहार से नेतृत्व किया था 1857 में। 1857 के विद्रोह का दमन के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ पर भेज दिया गया था। एक गाना आपने सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, रंगून इनको भेज दिया गया था, यानी उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, तो सिपाहियों को विदेश भेजना, सिपाहियों के कान कुंडल के माथे पर चंदन लगाने पर रोक, सिपाहियों को भत्ता देने न दिया जाना, सिपाहियों को चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। तो इसका मुख्य कारण क्या था, तो सिपाहियों को चर्बी युक्त जो है कारतूस पर प्रयोग करने से जो है सिपाही भड़क गए थे। वहाबी आंदोलन का प्रवर्तक कौन था, वहाबी आंदोलन का प्रवर्तक तो क्या बताएंगे आप, सैयद अहमद जो क्या थे, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है, तो क्या बताएंगे आप, सन्यासी विद्रोह से है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। जबकि दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, तो आपको बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो बताओगे दयानंद सरस्वती के आर्य समाज की स्थापना। चलते हैं, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, तो शुद्धि आंदोलन क्या बताएंगे आप, शुद्धि आंदोलन जो दयानंद सरस्वती जी ने जो है शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब इसका डेट को आपको जोड़ना है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना करेक्ट है, आर्य समाज की स्थापना भी करेक्ट है, तो इसमें क्या बताना आपको, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो बता दें प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1861 में नहीं है। तो आप बताएं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1867 में, और कहाँ पर हुई थी, मुंबई में। किसने किया था, तो आप बताएंगे प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो आप बताओगे दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो इसका उत्तर हो क्या, स्वामी विवेकानंद की, शाहजानंद की, दयानंद की, केशव। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बता दूं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। 1893 में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जो थे शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, आगा खान ने चलाया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने, अब्दुल लतीफ ने, कि सैयद अहमद खान ने बनाया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना, अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक जो है अरविंद घोष नहीं, तो आपको तो तत्वबोधिनी के सभा के संस्थापक जो है देवेंद्र नाथ टैगोर थे, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये याद रखना है। तत्वबोधिनी सभा के अरविंद घोष ना होकर देवेंद्र नाथ टैगोर थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, हाँ अरविंद गोविंद रानडे थे। सत्यशोधक उसमें अभी पिछले सेशन में गलत हो गया, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। शिवदयाल थे इसके, राधा स्वामी सत्संग के, तत्वबोधिनी के अरविंद घोष ना होकर देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हेनरी बिबियन डरोजियो थे यंग बंगाल आंदोलन के।
थियोसोसाइकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ, तो क्या बताएंगे आप इसको? अड्यार में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है, तो इसका हो गया सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो बताए स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित कब किया गया था, सती प्रथा को प्रतिबंध कब लगाया गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दें। 1829 में सती प्रथा का क्या कर दिया गया, सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। विधवा विवाह का प्रबल समर्थक कौन था, विधवा विवाह का प्रबल समर्थक कौन थे, तो क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक किसे माना जाता है, इसको फास्ट में कर रहा हूँ, तो पहला सुरेंद्र नाथ बनर्जी, केशव चंद्र या देवेंद्र नाथ या उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर जो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। अभी बात हुई थी ऊपर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शुरुआत में ही बताएगा था 1885 में। कहाँ पर, तो आप बताएंगे मुंबई में तेजपाल विश्वविद्यालय में किया, संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आप बताएंगे डब्ल्यू सी बनर्जी। अध्यक्ष की संस्थापक पूछा जाएगा तो एवं, लेकिन अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आप बताएंगे डब्ल्यू सी बनर्जी। अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, जबकि संस्थापक एवं थे, एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे। आ गई है प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे प्रथम अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता कौन थी, पहली महिला तो एनी बेसेंट थी, लेकिन दूसरी पहली भारतीय महिला बताओगे तो क्या हो जाएगी, एनी बेसेंट हो जाएंगी, सॉरी सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। ये कब बनी थी एनी बेसेंट, तो बताएं 1917 में। और 1917 के बाद 1925 में कौन बना, तो 1925 में आप बताएंगे कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू बनी। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की या भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। लाल बाल पाल को किसे कहा जाता है, तो लाल बाल पाल किन्हें, तो उपरोक्त तीनों, लाल से क्या लाला लाजपत राय, पाल से विपिन चंद्र पाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक, यानी तीनों लोगों से। गणपति तथा शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने जो गणपति तथा शिवाजी उत्सव को प्रारंभ किया था। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था, कर्ज ने बंगाल बांटा, तो कर्ज था इसलिए बंगाल बढ़ गया, तो कर्जन हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, बंग भंग आंदोलन। जो स्वदेशी बंगाल जो बंग भंग आंदोलन कब हुआ था बंगाल में बंग, तो 1905 में। चलते 1906 में क्या हुआ था, तो 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था, अभिनव भारत का संस्थापक आपको बता दें वीर दामोदर सावरकर यानी BD सावरकर थे। चटगांव शस्त्रागार घटना को किसने अंजाम दिया था, तो सूर्यसेन ने दिया था, मास्टर था सूर्यसेन ने दिया था। लंदन और इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था, लंदन और इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो है लंदन हाउस की स्थापना किया था, इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किया था। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है, क्रांतियों की अम्मा किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे मैडम भीखाजी कामा को क्रांतियों की मम्मी कहा जाता है। किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको, तो मैडम भीखाजी कामा को जो है विदेश में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय जाता है। चलते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो अब 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में, तो मुस्लिम लीग की स्थापना आप बताएंगे 1906 में हुई थी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था, दिल्ली दरबार उस समय कौन था, तो बताओगे हार्डिंग जो थे दिल्ली दरबार के समय। उस समय कौन आया था, तो राजा पंचम आए थे। उसी समय जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, करेक्ट। बंगाल और बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था, तो आपको बता दें तीनों करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा भी कर दी गई थी दिल्ली दरबार में। नई राजधानी दिल्ली का प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने किसने बम फेंका था, तो इसका उत्तर हो जाएगा रास बिहारी बोस ने जो है इन पे बम फेंका था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो बताओगे लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया था। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो आप क्या बताएंगे, लॉर्ड डफरिन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, गोपाल कृष्ण गोखले को जो है अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गांधी जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसे कहा था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मजूमदार थे, मजूमदार, गोपाल दास मजूमदार जो थे, मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। चलते हैं, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना पर आपको क्या बताएंगे, तो बाल गंगाधर तिलक, और उसके बाद किन्होंने किया? तो एनी बेसेंट ने इसके दोबारा इसको प्रतिस्थापित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था, घटित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में गोलियां चलवाई थी, किसने गोलियां चलवाई थी? तो आप बताएंगे, जनरल डायर ने जो है गोलियां चलवाई थी। बहुत फेमस क्वेश्चन। आप बताएं कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतीय ने सर की उपाधि त्याग दिया था। सर की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिया था। भारत में प्रथम निर्वाचन पद्धति, पृथक निर्वाचन पद्धति और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे, 1909 में जो है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। चलते हैं, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ से किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण बिहार से किया था। किसने बुलाया था? तो बताइए, राजकुमार शुक्ल ने जो है वहाँ पर एक 3 कट्ठिया पद्धति चल रही थी कि यानी आपके पास 3 कट्ठा जब भाग है तो उसका 20 बीघा जब होगी ना तो उसका 3 कट्ठा जो है आपको नील की खेती ही करनी होती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का मुख्य भूमिका किसकी थी? तो आप क्या बताएंगे, मुख्य भूमिका किसने निभाया था? तो आप बताएं, उपरोक्त सभी ने, मोहम्मद अली ने, शौकत अली ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, तीनों लोगों ने मिलकर ही इस खिलाफत आंदोलन शुरुआत की थी। और किसने निर्देशन दिया था? तो महात्मा गांधी ने। चंपारण के में प्रचलित 3 कट्ठिया पद्धति का संबंध किससे है? तो आप बताओ, नील की खेती से था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन आप बताएंगे 1920 में शुरू हुआ था। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था? तो आप बताओगे, चौरी चौरा कांड के कारण। चौरी चौरा कहाँ पर? तो गोरखपुर में, गोरखपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन आजाद, महात्मा गांधी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 1928 ईस्वी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल में बम किसने फेंका था? तो आप क्या बताएंगे, ए और बी, भगत सिंह और तथा बटुकेश्वर दत्त दोनों लोगों ने मिलकर फेंका था। चटगांव शस्त्रागार डकैती का संबंध किस क्रांतिकारी से है? अभी बात हो चुकी है, मास्टर दा जो है सूर्यसेन से संबंधित है। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन आप बताएंगे, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा रहे थे, उसी बीच जो है इनको लाठियों से पीट पीट कर इनकी जान ले ली गई। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो आप बताएंगे, किस तारीख को भारत आया? तो बताए 3 फरवरी 1928। बना कब था? तो 1927 में बना था। 1927 में बना और 28 में आया। बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित? तो आप क्या बताओगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ने इसका नेतृत्व किया था। चलते हैं, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्या बताएंगे आप, जवाहरलाल नेहरू ने जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और वहीं पर इन्होंने जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया था 26 जनवरी को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, लक्ष्य घोषित किया गया था? तो आप बताएं, 1929 में लाहौर अधिवेशन किसने किया था? तो नेहरू जी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय आप सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आप क्या बताएंगे, इरविन जो थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय थे। गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ किया? तो आप क्या बताएंगे, 6 अप्रैल 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ किया था।
अच्छा, कब शुरू हुआ था नमक कानून यानी दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो आप बताएंगे 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। लंदन में आयोजित 3 गोल मेज सम्मेलन के कांग्रेस ने किसने भाग लिया था? तो कांग्रेस ने किस में भाग लिया? तो द्वितीय में। कौन गए थे? तो गांधी जी गए थे। वहीं अंबेडकर साहब जो थे तीनों अधिवेशन में भाग लिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पंचायत किसने प्रस्तुत किया था? तो आप क्या बताओगे? रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रस्तुत किया था। ये क्या था? इसमें भी जैसे मुस्लिमों को अलग निर्वाचन मंडल दिया गया था, वैसे दलितों को भी अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बाद में इसको गांधी जी के विरोध से इसको वापस लिया गया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर क्या बताओगे? 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। कांग्रेस समाजवादी प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो आप क्या बताओगे? जयप्रकाश थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, मीन मसानी थे। तीनों लोगों ने मिलकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब किया? तो 1934 में किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आप क्या बताएंगे? 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस या एटक की स्थापना कब हुई? तो आप क्या बताएंगे? 1920 में हुई थी। चलते हैं, प्रथम अध्यक्ष कौन थे एटक के? तो आप क्या बताएंगे? प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? तो इसके लाला लाजपत राय थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के अध्यक्ष। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे 1936 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो आप बताएंगे लखनऊ में हुई थी। चलते हैं, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो शाहजानंद थे, स्वामी शाहजानंद जो थे इसके अध्यक्ष थे। पहले देखिए आ भी गया इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है 1936 में हुई और इसके शाहजानंद जो है इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। किस अधिवेशन के द्वैध प्रांत की व्यवस्था की गई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 में प्रांतों या राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था किसमें की गई? तो आप बताओगे 1919 में की गई थी। और केंद्र में कब की गई? तो 1935 में की गई। कृषि प्रस्ताव के बारे में किसने कहा था यह आगे की तारीख वाला चेक है जिसका बैंक नेक्स्ट होने वाला है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं, महात्मा गांधी ने कहा था। पोस्ट डेटेड चेक है, अंग्रेजी में कहा था पोस्ट डेटेड चेक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मारो का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बताएंगे महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मारो का नारा दिया था किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आप क्या बताएंगे? 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 8 अगस्त को पारित हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आप बताएंगे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह जो थे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर किया था? तो आप बताओगे सिंगापुर में जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था। योजना आयोग के आधार पर भारत पाकिस्तान का किस आयोग के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ? तो आप बता दें माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी जानते होंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आज़ाद हुआ। चलते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो आप बताओगे लॉर्ड माउंटबेटन जो है प्रथम अध्यक्ष हुए। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल आप क्या बताओगे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय कहा जाएगा। तो 19वीं शताब्दी में के दौरान वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? तो वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र आप क्या बताएंगे? पटना था। पटना कहाँ? बिहार में। कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रामानंद जो थे कबीर के गुरु थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति और दार्शनिक आधार प्रदान करने के लिए प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति तथा दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले कौन से थे? तो अब भक्ति तथा दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे शंकराचार्य थे। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो आप बता दें जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? कृष्णदेव राय ने, तो आप क्या बताओगे? तेलुगु भाषा में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो आप क्या बताएंगे? कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? आप बताएंगे लीलावती पुस्तक किससे है? तो बताएंगे गणित से संबंधित है। किस फसल के उत्पादन में सिंधुवासियों को कोई प्रमाण नहीं मिला है? सिंधुवासी किसको? तो आप बताएं दाल का प्रमाण जो है सिंधु सभ्यता में नहीं मिलता है। कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? कौन सा त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो आप क्या बताओगे? जातक नहीं है। विनय पिटक है, शुद्ध पिटक है, अभिधम पिटक है, लेकिन जो है जातक नहीं है।
आप बताएंगे कि त्रिपिटक किससे संबंधित, तो बताओ बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं। अब बात आती है संस्था तथा सम्मेलन करना है, आत्मिक कब कब स्थापित हुई इसको बताना है आपको। देखिए आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो आपको बता दें, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई, तो 1815 में। जबकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, 1897 में। प्रार्थना समाज की 1867 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो 1828 में हुई। सभी का तो इसका उत्तर आपको समझ में आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बता। त्रिपुरी अधिवेशन के बाद जो है, त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था, तो 1939 में। और 1938 में जो है ये अध्यक्ष बने थे, 1 साल तक रहे, दोबारा भी इन्होंने चुनाव जीता त्रिपुरी अधिवेशन में, लेकिन ये बने नहीं रहे कुछ विवादों के कारण। चलते हैं, शहीद आजम की उपाधि किसे दी गई, तो शहीद आजम जो किसे कहा जाता है, भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है, तो बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार जो है 4 आर्य सत्य में निहित है। चलते हैं, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो आप बताएं सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी ऋग्वैदिक काल की। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, शिवाजी का राज्याभिषेक आप क्या बताएंगे, रायगढ़ में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे माना, तो राज्य का मुख्य आय का साधन किसे मानते, तो चौथ से। जो जितने भी पड़ोसी राज्य होते थे उनसे चौथ लिया जाता उनके सुरक्षा के लिए। अब सम्मिलित करना है, तो पहले आप सोचिए किसके सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की, तो इसका हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश की अभी बात हुई, दयानंद सरस्वती ने की थी। लेकिन एसज आन गीता की रचना किसने, अरविंद घोष ने। स्ट्रगल ऑफ इंडिया किसने किया था, दयानंद सरस्वती। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, देखिए पहले का पहला है, ठीक है, और दूसरे का क्या है, तीसरा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें आपको सम्मिलित करना है कौन सा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं। देखिए मार्ले मिंटो सुधार किससे संबंधित था, तो बताओगे सांप्रदायिक पंचायत से। साइमन कमीशन जब आया तो पूरे देश व्यापक आंदोलन हो गया था। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। जबकि दांडी मार्च क्या था, नमक। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।